दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ना जरूरी है। आप डायरेक्ट वीडियो को देखोगे तो कुछ नहीं समझेंगे। आपको मेरे चैनल पे जाके पहला वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पे शुरुआत से पढ़ाया गया है, फिर आपको आगे आगे अच्छे से समझेगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद हुसैन आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। तो दोस्तों समझते एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर फॉलोइंग। ये जो सर्किट दिख रहा है आपको इसका ही सॉल्व करके एक छोटा सा सर्किट बनाना है, इक्विवेलेंट मतलब इसकी जैसा। तो हमें पहले क्या बनेगा, सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये लिखे लेकिन दोबारा मैं समझाता हूँ किस तरह लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, P का मतलब होता है S1 और Q का मतलब होता है S2, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अच्छे से, S1 मतलब क्या होता है, मैंने माना है P, S1 मतलब होता है P, राइट। यहाँ पे सीरीज में है तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, एंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, एंड। फिर देखिएगा ये दोनों पैरेलल में है तो मैंने बताया आपको और लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और। अब आपको पता है S1 मतलब होता है P, लेकिन ऊपर से यहाँ पे क्या है, डैश है। तो डैश मतलब कौन सा सिंबल, नेगेशन। और ये बीच में क्या दोगे, और, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में रहता है तो हम क्या देते हैं दोस्तों, और देते हैं। अब देखो S2 मतलब क्या होता है, Q। यहाँ पे कुछ नेगेशन मतलब डॉट नहीं तो नेगेशन नहीं दिए है, सिंपल। अब देखिएगा हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सिस्टमेटिक कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। कौन सा लगेगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। P, फिर यहाँ पे एन है, फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, नेगेशन P, ये पहला ब्रैकेट। अब देखिए इसका तो इसके साथ हमने कर दिया मल्टीप्लाई, अब इसका इसके साथ बाकी, राइट दोस्तों। लेकिन बात ऐसी है कि हम एन तो लगेंगे लेकिन बीच में क्या है, और है ब्रैकेट में। अब क्या है P, फिर क्या है एंड, फिर Q, इस तरह। लेकिन हमने जिस तरह इसको तोड़ा है तो ये कौन सा लॉ हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए दोस्तों पहले हमने क्या किया, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, खत्म। मजाक कर रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा लॉ लगता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर देखते हैं दोस्तों, देखो आगे यहाँ पे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे P और N और नेगेशन P है, ये दोनों भी सेम है। जब दोनों सेम रहते हैं, एक बार नेगेशन होता है और एक बार नेगेशन नहीं होता है, तो ये होता है एंड में फॉल्स होता है। और यहाँ पे समझो और है, यहाँ पे नेगेशन और यहाँ पे नेगेशन नहीं है तो ट्रू होता है। जब कहीं और होता है तो ट्रू होता है और एंड होता है तो फॉल्स होता है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉल्स, राइट। अब देखिए ये और जैसी कि वैसा, फिर ये जैसी कि वैसा, P एंड Q। देखिए दोस्तों ये लॉ हुआ कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा हुआ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिएगा आगे, यहाँ पे देखिएगा जब है ना फॉल्स और होगा या ट्रू और होगा तो ये हट जाता है। तो कौन सा लॉ होता है दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पे देखिए देखिए ये हट जाएगा क्योंकि ये फॉल्स है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये लिखेंगे अब P एंड Q। क्या है दोस्तों यहाँ पे बचा, P एंड Q। अब देखिए कि इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, हाँ P एंड Q। ये कौन सा लॉ हो दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ। ओके। अब देखिए दोस्तों इसका आप अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओगे तो P एंड Q सिंपल है। P मतलब S1, Q मतलब व्हाट, S2, एंड मतलब क्या होता है, सीरीज। सिंपल सीरीज में लगा दो S1 S2 को, S1 और S2, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है, सिंपल। ओके। फिर देखिएगा यहाँ पे सिंपल सा है, इसको ज्वाइन करो। ये कौन सा है, ये लैंप है। फिर अपना जो करंट है किस तरह जाता है, फ्लो करता है, हमने यहाँ पे बताया है। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे दोस्तों बैटरी। क्या लगाएंगे दोस्तों, बैटरी। अच्छे से देखिएगा, और ये फ्लो हो रहा है आगे। इस तरह इक्विवेलेंट सिंपलीफाइड सर्किट डायग्राम है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट को सिंपलीफाई करके हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो S1 लिखा है हम उसको क्या मानते हैं, P मानते हैं। क्या मानते हैं, P। और यहाँ पे सीरीज में तो हम क्या लिखते हैं, N लिखते हैं। फिर देखिए दोनों पैरेलल है, S2 को हम क्या मानते हैं, Q मानते हैं, बराबर है। क्या मानते हैं, Q। इसको हम ब्रैकेट में करते हैं। और S3 को हम क्या मानते हैं दोस्तों, अब देखो ये पैरेलल में है तो हम क्या लिखते हैं, पैरेलल में है तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों और लिखते हैं, राइट। S3 को हम क्या मानते हैं, R, राइट दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे कैसा है, ये पूरा हिस्सा हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसके नीचे ये जो है वो पैरेलल में है। तो पैरेलल के हम क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, और। अब ये ब्रैकेट में तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं। ओके। अब देखिएगा ये कैसा है, देखिए S3 मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों अच्छे से, S3 मतलब होता है R, और यहाँ पे नेगेशन क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे डैश है।
फिर देखिए सीरीज में तो हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे, बराबर दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए S2 मतलब क्या होता है, क्यू होता है, लेकिन यहाँ पे डैश है तो क्या देखेंगे, नेगेशन। फिर यहाँ पे सीरीज में तो एंड लिखेंगे, फिर S1 का मतलब क्या होता है, P होता है, राइट। अब इसे ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, याद रखना S1 का मतलब क्या होता है, P। हाँ चलिए, अब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट देके आगे छुड़ाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉज लिखे, उस हिसाब से हम यहाँ पे छुड़ा रहे हैं, ओके। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, अब यहाँ पे देखो डी मॉर्गन्स लॉ लगता है, किस तरह सॉल्व करते हैं देखिएगा दोस्तों। इस ब्रैकेट को जैसे कि वैसे लिखेंगे, P एंड इन ब्रैकेट Q और R, ठीक है, यहाँ पे और। अब देखिएगा यहाँ से हम है ना, ये जो साइन दिख रहा है आपको नेगेशन का, कॉमन निकालेंगे बाहर, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बचेगा, R एंड Q बचेगा, फिर एंड क्या बचेगा, P, राइट है दोस्तों। और यहाँ पे देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। फिर नेक्स्ट हिस्सा, इसको जैसे कि वैसा लिखेंगे, P एंड इन ब्रैकेट Q और R, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे और जैसे कि वैसा। अब देखिए दोस्तों, हम है ना इस P को इधर लिखते हैं और इस ब्रैकेट को उधर लिखते हैं और इसको सीधा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। अच्छे से देखिएगा, पहले हमने P लिखा, फिर ये एंड लिखा, ऐसे लिख सकते हो, फिर ये ब्रैकेट को इधर लिखा। लेकिन किस तरह लिखेंगे, देखिए हम नेगेशन साइन देते हैं, ओके, नेगेशन है ना, ब्रैकेट में देखो Q को पहले लिखते हैं, फिर एंड, फिर R। ये दिमाग कैसा लगाना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, ऐसे मैच करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन निकल रहा है ना, P एंड दिख रहा है आपको। अब यहाँ से कॉमन निकलेगा P एंड, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए P एंड समझे हमने कॉमन निकाला दोस्तों। हम लिखेंगे ब्रैकेट में, देखो ये वाला, देखो यहाँ पे भी ये भी, तो ये दोनों कॉमन निकलेगा। देखिए यहाँ पे Q और R, और देखिएगा फिर यहाँ पे और है, तो ये ब्रैकेट क्योंकि ये बाहर निकला, तो क्या है यहाँ पे नेगेशन Q एंड R स्क्वायर ब्रैकेट। देखिएगा P एंड यहाँ पे कॉमन निकला दोनों, फिर ये जो बचा वो लिखा, फिर और है, फिर ये जो बचा वो यहाँ पे लिखा, समझे दोस्तों। तो देखिए आगे फिर हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब समझिएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, और है, देखो ये ब्रैकेट सेम है, और ये पॉजिटिव में ब्रैकेट है और ये नेगेशन में। ऐसा रहा, मैंने बताया आपको, जब यहाँ पे एंड होता है तो फॉल्स होता है, और यहाँ पे और होता है तो क्या होता है दोस्तों, ट्रू होता है। क्या होता है, ट्रू। तो यहाँ पे P एंड ट्रू, ठीक है दोस्तों, इतना समझा आपको। अब ये हिस्से को जैसे फॉल्स रहा या ट्रू रहा, इस हिस्से को हम नहीं लिखते, तो फिर आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से जो एक बचा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे ओनली क्या बचा, P, और P को हमने कौन सा स्विच माना, S1। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, देखिएगा इस तरह, स्विच S1, P को हमने क्या माना, यहाँ पे देखिएगा P को S1 माना, फिर हमने इस तरह डायरेक्शन दी और यहाँ पे लैम्प लगा दिया, फिर यहाँ पे हमने क्या बना दी दोस्तों, बैटरी बना दी। क्या बना दी दोस्तों, बैटरी। इस तरह कनेक्शन जोड़ दिए हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट निकालना हो तो दोस्तों निकाल सकते हो। धन्यवाद।